वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफीक अहमद। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। भारत के अंदर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए जाते हैं जो आम इंसानों को उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं होता है। जो अहम मुद्दे होते हैं उसको छुपाने के लिए कोई ना कोई हिंदू मुसलमान के ऐसे टॉपिक्स को लाए जाते हैं जिसका वाकई में आपकी आम जिंदगी में कोई रेलिवेंट उसका नहीं है, किसी भी तरीके की उसकी महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। हमने देखा किस तरीके से श्रीलंका के अंदर में जब एक जाति विशेष, धर्म विशेष के खिलाफ में वहाँ पे प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और नेता जो है अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर लोगों को दूसरे चीज़ों में ढकेलने लगे, तो आज वो श्रीलंका को आपने देखा किस तरीके से बर्बाद हो गया। वर्मा का आपने हालत देखा, म्यांमार का आपने हालत देखा कि किस तरीके से पिछले कुछ महीना साल भर पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक समुदाय विशेष पर किस तरीके से जाति हो रही थी। आज वो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बाकी बगल के दो देश हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप देख ही रहे हैं कि धर्म और जात के नाम पे कहीं पर भी राजनीति होगी वो देश कभी भी ज़्यादा दिनों तक फल फूल नहीं सकता है। भारत में भी आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे ही सांप्रदायिक कीड़े जो हैं, जो घटिया मानसिकता के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाते रहते हैं जिसकी वजह से देश में एक सांप्रदायिक तनाव बना रहता है। एक कम्युनल हार्मोनी को बिगाड़ने की कोशिश होती है और उससे एक सत्ता में बने रहने की कोशिश की जाती है। अभी एक टॉपिक चल रहा है हलाल और हराम का, झटका और हलाल खाना, मुर्गा, मीट वगैरह किस तरह की बातें चल रही हैं। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहूँगा और इसके बाद एक वीडियो होगा मिस्टर जितेंद्र, एक मास्टर शेफ है, उनके बारे में उनसे सुनिएगा कि क्या है। हालांकि ये सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी इस देश के अंदर में कभी कपड़ा टॉपिक बन जाता है, कभी खाना टॉपिक बन जाता है, कभी किसी का पहनावा टॉपिक बन जाता है। इसी में देश परेशान है। देखिए, झटका और हलाल में दो ही चीज़ का फ़र्क है। आप मजहब की बातों को छोड़ दीजिए, आप धर्म की बात को छोड़ दीजिए। पहली बात तो ये कि देखिए, झटका और हलाल जो है एक प्रोसेस है, मीट को तैयार करने का एक प्रोसेस है। जब भी आप मुर्गे को बनाते हैं, मुर्गा को काटते हैं तो दो तरीके से काटा जाता है। या तो आप उसको बिल्कुल झटके में उसके गर्दन को उतार दीजिए जिसको झटका कहते हैं, और एक तरीका होता है कि उसके गर्दन को पहले जो नीचे की तरफ से है उसको स्लॉटर किया जाए, काटा जाए। अब इस दोनों में क्या फ़र्क है, इस फ़र्क को सुनने के लिए मैं इसके बाद जो वीडियो चलाऊंगा उसको देखिएगा। अब हलाल किसको कहते हैं? देखिए, मुसलमान और इस्लाम को मानने वाले कोई भी शख्स अगर कोई भी खाना बनाने या मीट तैयार करने से पहले वो खुदा का नाम उस पर नहीं लेते हैं और उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं तो वो ऑलमोस्ट हराम के बराबर होता है। और हराम वो खाना या वो ज़रिया, वो आय यानी कि इनकम जिसको मना किया गया है और हम उसको अगर खाते हैं, उसकी सेवन करते हैं या उसके ज़रिए से पैसा कमाते हैं तो वो हराम होता है, वो हलाल नहीं है। तो हलाल जो तरीका बताया गया है इस्लाम के मानने वालों को, वो ये तरीका बताया गया है कि गले को रेतना है, काटना है। और उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है इसके बाद वाले वीडियो में आप सुनिएगा। बस ये फ़र्क है, कोई इसमें ज़्यादा धार्मिक मामलात नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा बनाया जा रहा है देश के अंदर में लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसमें ज़्यादातर बात साइंटिफिक है, और वो साइंटिफिक बात क्या है सुनिए इस वीडियो में प्लीज। थैंक यू। एंड तो अभी हलाल और झटके की बात कर रहे थे, तो अभी हलाल और झटका होता क्या है एक्चुअली? तो हलाल और झटका जो है एक प्रोसेस है किसी भी मीट को, चाहे वो चिकन, लैम, बीफ, हैम, ठीक है, उसको काटने का। कई लोग जो है, हम जब स्टार्टिंग में होते हैं, कॉलेज में भी नहीं पढ़ाया जाता है कई बारी, तो हलाल और झटका होता क्या है, तो हम ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कई अपने स्टार्टिंग के करियर 3-4 साल में। मैं खुद कंफ्यूज था 1-2 साल तक के होता क्या है। तो उसके बावजूद क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं हम। तो इसमें सीधा सीधा है, कुछ लोग समझते हैं कि ये मुस्लिम और हिंदू का होता है, भाई मुस्लिम हलाल खाते हैं, हिंदू नहीं खाते हैं, कुछ होता है ऐसा भी। पर हिंदू मुस्लिम का जो रिलीजन होने से ज्यादा इसमें एक साइंटिफिक रीजन है, एक वैज्ञानिक, सादा सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको जो समझ में आए। उसमें एक रीजन है कि जब हम सपोज हम चिकन काट रहे हैं तो उसका प्रोसेस होता है, ये झटका और स्लॉटर मीन्स झटका और हलाल, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो होता है इसमें कुछ पल्स होते हैं, ठीक है, अपनी गर्दन में कुछ पल्स होती हैं जो कि कुछ दिमाग की तरफ जाती हैं और कुछ हार्ट से होती है कनेक्टेड, तो और एक पूरी बॉडी से कनेक्टेड होती है जो पल्स होती है वो। तो उसमें जब हम क्या करते हैं, जब हलाल कुछ काटते हैं तो वो मुस्लिम लोग वो तो पढ़ते ही हैं जो उनके कुरान में दी हुई है, जैसे भी काट के। उसके अलावा जो साइंटिफिक रीजन है कि वो जो पल्स होती है वो एक पल्स काटते हैं जिसको
जो कि ब्रेन की तरफ जाती है और हार्ट की। जो हार्ट वाली पल्स है वो उसको नहीं काटते हैं ताकि, और हार्ट काम करता रहता है। और एक दूसरी पल्स होती है जो ब्रेन की तरफ जाती है, उसको वो काटते हैं। और जो बॉडी वाली पल्स है अपनी, वो काटते हैं। तो बॉडी वाली पल्स से क्या होता है, जो शरीर के अंदर का सारा खून होता है, क्योंकि हार्ट वहां पे काम करता है, पंपिंग करता रहता है। तो हार्ट जब तक पंपिंग करेगा और जब वो नस काट दी जाएगी जो बॉडी वाली होती है, तो जब तक हार्ट काम करेगा वो पूरा ब्लड जो बॉडी का होगा वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि हार्ट पंपिंग कर रहा है। तो बॉडी में जो खून है वो दौड़ रहा है। और जैसे वो नस काट दी जाएगी, वो थोड़ी सी काट के उसको साइड रख देते हैं ताकि उसका पूरा ब्लड पूरी बॉडी का बाहर आ जाए। ठीक है। तो और झटके में क्या होता है, झटके में एक ही झटके में सीधा स्लॉटर जो होता है, सीधा नाइफ मारा या जो भी किया, पूरा अलग कर दिया था। और तो दिल ने काम करना बंद कर दिया तुरंत ही। अब जब दिल काम नहीं करेगा, पंपिंग नहीं करेगा, तो बॉडी में खून भी नहीं दौड़ेगा। तो वो खून जहां होता है वो वहीं रुक जाता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो खून बॉडी में रह जाता है। और खून बॉडी में रहने से क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ये है कई बार खून में ही ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। जो बीमारियां होती हैं वो खून से के थ्रू ही होते हैं। ह्यूमन में भी देख लो, चाहे वो एनिमल में देख लो, तो खून में जो होते हैं वो बैड बैक्टीरिया या कुछ बीमारी है या फिर जो भी है वो खून के थ्रू ही जाती है। और अगर खून ही निकल जाएगा बॉडी से तो वो मीट अच्छा होगा। ठीक है। तो ये होता है हलाल और झटका। ठीक है। ये प्रोसेस है कटिंग का। हलाल कैसे काटते हैं और झटका कैसे काटते हैं, ये पूरा प्रोसेस है जो पल्स के थ्रू मैंने बताया आपको। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो प्लीज यूट्यूब पे जाके मेरी